डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 8 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द एक्सेलरेशन। देखो, एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, ये टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो इससे पहले आपको वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वेलोसिटी इज सिंपल डिफाइन एज द चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि अगर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम वेलोसिटी बोलेंगे। अब क्या होगा जब वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, दैट मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी that will be considered as acceleration. So we can define as acceleration, it is the rate of change of velocity। यानी सिंपल सी बात क्या होगी, एक्सेलरेशन, ये इसका फॉर्मूला, इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। देखो, अगर आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कह रहे हैं, दैट मीन्स आपको विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन नहीं बोलना है। अगर आप सिंपल ये बोलने चाहते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द चेंज ऑफ वेलोसिटी, देन यू हैव टू टेल विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ टाइम या विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसका सिंबल देखते हैं। एक्सेलरेशन का सिंबल है स्मॉल ए। अब देखो, चेंज इन वेलोसिटी और चेंज कब होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो यहाँ देखिए फाइनल का सिंबल v होता है और इनिशियल का सिंबल u होता है, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो यहाँ से हम देख सकते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसकी यूनिट निकाल लेते हैं। देखो, अब वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और टाइम है 1 अपॉन टाइम की क्या हो जाएगी, सेकेंड। तो यहाँ से हम कह सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। ये यूनिट हो जाएगी आपकी एक्सेलरेशन की, और ये ऐसा यूनिट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू MKS सिस्टम। अगर CGS सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें तो स्टैंडर्ड यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन में हमने बोला विद रिस्पेक्ट टू टाइम द वेलोसिटी इज चेंजिंग, और वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं जो एक्सेलरेशन है दैट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, यानी ये डायरेक्शन डिपेंडेंट है, मैग्नीट्यूड के साथ, यूनिट के साथ डायरेक्शन जरूर कंसिडर होगी। ठीक है, अब देखते हैं एक्सेलरेशन में हमने बोला चेंज इन वेलोसिटी है। अब चेंज इन वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। सपोज करो कि अगर एक ऑब्जेक्ट मूव करे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अगर वो एक्सेलरेट करेगा तो सपोज करो वो 50 किलोमीटर पर आवर हो गया, तो यहाँ भी तो चेंज हुई है, ये इसकी फाइनल होगी, ये इसकी इनिशियल। यहाँ हम कह सकते हैं v माइनस यू, यानी 50 माइनस 20 या 30 किलोमीटर पर आवर क्या हुई है, चेंज इन वेलोसिटी है। और यहाँ पे जो ये एक्सेलरेशन होगा वो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी फॉर्मूले में पुट करने के बाद, वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। A will come positive if velocity is increasing। देखो, वेलोसिटी इंक्रीज करी है तो जो एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब सपोज करें कि पहले तो ऑब्जेक्ट 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा था और सडनली उसने क्या किया, ब्रेक लगा दिया, जिससे और वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आ गया। अगर हम यहाँ पे चेंज करें तो क्या हो जाएगा, फाइनल अब ये है और इनिशियल ये है, तो 20 माइनस 50 ये क्या हो जाएगा, माइनस 30 किलोमीटर पर आवर। अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड बिल्कुल तो सेम है, 30 है और 30 है, यूनिट भी बिल्कुल सेम है। लेकिन यहाँ देखेंगे, यहाँ जो वैल्यू है वो प्लस में है मैग्नीट्यूड, और यहाँ माइनस में। प्लस क्या शो करेगा कि जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है, इनिशियल कम है और फाइनल ज्यादा है। लेकिन नेगेटिव क्या शो करेगा कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, पहले ज्यादा थी और बाद में क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। इस केस में जो एक्सेलरेशन आएगा ना, हमेशा वो आएगा नेगेटिव वैल्यू, हमेशा नेगेटिव आएगा। और इसी को क्या बोला जाता है, रिटार्डेशन। तो हमारे पास यहाँ डेफिनेशन आ जाएगी, रिटार्डेशन। अब देखिए,
इसको डिफाइन करते हैं व्हेन देयर इज डिक्रीज इन velocity with respect to time is termed as acceleration। उसी को हम acceleration बोलेंगे। यानी वेलोसिटी चेंज तो होगी लेकिन वो डिक्रीज करेगी। इनिशियल ज्यादा है और फाइनल कम है और टाइम के रिस्पेक्ट में वो चेंज हो रही है। फॉर्मूला बिल्कुल वही रहेगा, v माइनस यू अपॉन टी। जो इसकी यूनिट है वो भी बिल्कुल सेम रहेगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग एमकेएस में, और सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो नेगेटिव आती है और नेगेटिव शो करेगी अपोजिट डायरेक्शन, डिक्रीज इन वेलोसिटी। अगर हम इनका ग्राफ बना के देखें ना, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ किस तरह से आता है, देखिए हम किसके रिस्पेक्ट में वैल्यू चेंज कर रहे हैं, वेलोसिटी और टाइम के। तो हम वाई एक्सिस पे लेते हैं वेलोसिटी और टाइम लेते हैं एक्स एक्सिस पे। और आपको पता है जो स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो एक्सेलरेशन बताता है। अगर ये अपर की तरफ है, अगर वो इंक्रीज कर रहा है अपर की तरफ है, पॉजिटिव स्लोप है, इसका क्या मतलब होगा, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है दैट इज आल्सो द पॉजिटिव एक्सेलरेशन। लेकिन अब आपसे पूछा जाए कि रिटार्डेशन के अगर आप बनाइए तो यहां देखेंगे सेम वेलोसिटी टाइम और यहां देखेंगे आप डिक्लाइन ग्राफ होगा, ये नेगेटिव स्लोप है जो कि आपको बताएगा रिटार्डेशन। यहां आप देख सकते हैं इनिशियल वैल्यू ज्यादा है और विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये कम होती जा रही है। यहाँ देखिए इनिशियल वैल्यू कम है और विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये बढ़ती जा रही है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन ये नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन भी कहते हैं। देखिए क्या क्या बोलेंगे इसको, एक तो इसका दूसरा नाम है डी एक्सेलरेशन, एक है रिटार्डेशन। कई बार आपसे इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। देखिए अगर आप एक्सेलरेशन यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन का पूछें तो यहाँ पे आप कोई भी बता सकते हैं कि इंक्रीजिंग ऑफ द स्पीड ऑफ व्हीकल, एक्सेलरेटिंग द कार, मोर पेडलिंग ऑफ द बाइसिकल। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन में। ठीक है, लेकिन अगर आप रिटार्डेशन की बात करें तो जनरली क्या होगा, इफ द ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ पर्टिकुलर स्पीड एंड सडनली ब्रेक अप्लाइड, or there is a decrease in speed when the object is obstructed with somebody। या हम कह सकते हैं कि ब्रेकर आ गए हैं जिस वजह से उसकी स्पीड कम हो चुकी है। रिटार्डेशन में एक और अच्छा एग्जांपल होगा, जैसे कि कोई भी पर्सन स्काई डाइविंग करता है और वो ग्रेविटी की टुवर्ड्स में अट्रैक्ट होता है, लेकिन जैसे ही वो अपना पैराशूट ओपन कर देता है जिस वजह से एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, यानी वो ऑलरेडी जिस स्पीड से आ रहा था वो उसकी स्पीड डिक्रीज हो गई है, क्योंकि अब जैसे ही पैराशूट ओपन होगा उसमें एयर रेजिस्टेंस लगेगा जिस वजह से उसकी रिटार्डेशन हो जाएगी, माइनस में एक्सेलरेशन होगी जिस वजह से ओवरऑल जो उसकी स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ हम जनरली बोलेंगे अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात है तो जो वेलोसिटी है हमेशा बढ़ेगी, ऑब्जेक्ट फास्ट मूव करेगा। ठीक है, जैसे कि एक स्टेशन से ट्रेन मूव करनी शुरू हुई है और अपनी मैक्सिमम स्पीड को अचीव कर चुकी है, वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का केस होगा। लेकिन अगर आप रिटार्डेशन की बात करेंगे तो उसमें जानेंगे कि अगर एक ऑब्जेक्ट पहले से ही मोशन में था और उसकी स्पीड डिक्रीज हो गई है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आने से, ब्रेकर आने से, ब्रेक लगाने से, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस से, किसी भी चीज़ की वजह से अगर उसकी स्पीड कम हो जाती है तो वो रिटार्डेशन में आएगा, उसकी चेंज इन वेलोसिटी डिक्रीज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, इसका फॉर्मूला है, ये इसका सिंबलिक फॉर्मूला हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमने एग्जांपल बताया। उसके बाद यूनिट आ जाएंगी, उसके बाद रिटार्डेशन, सेम डेफिनेशन, फॉर्मूला और इसके अदर नेम, यूनिट्स, ग्राफ। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो में अच्छे से समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।